तो फाइनली एक सप्ताह के बाद 253 का स्पॉइलर आ चुका है। अब इस वक्त क्या लग रहा है, सुकूना सबसे अच्छा है, बाकी सब 1-2 राउंड ही टिक रहे हैं, उसके बाद से सब लोग की वर्ल्ड कटिंग स्लैश में मौत हो रही है। नहीं, अभी तक युता मरा नहीं है, लेकिन तुम लोग भी देख सकते हो इसके साइड में भी आ चुका है वर्ल्ड कटिंग स्लैश का थोड़ा सा पार्ट, समझ रहे हो ना। इसकी भी हालत गोजो की तरह हो रही है, किटकैट। सारी उम्र में जो और एक अनाउंसमेंट है, 252 का भी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में ही कर दूंगा और 253 का भी, दोनों का कंबाइन होके अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 252 की शुरुआती होती है यूटा के डोमेन को देखते हुए, जो किसी और ही जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका है और ये यूटा ने किया है, और वहाँ पे कुसाकाबे और इनो दोनों ही डोमेन को देख रहे हैं। इसके बाद इनो बोलने लगता है कि जो भी इस बैरियर के सराउंडिंग में है, हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट रहे। इसके बाद कुसाकाबे बोलता है जब भी यूता बैरियर को शटर कर देगा तभी माँ के अंदर घुस जाएगी। जब तक सिग्नल नहीं मिल रहा है तब तक बैरियर के ऊपर ही अपनी आंखों को गड़ाए रखो। लेकिन कुसाकाबे को और एक चिंता सता रही है, अगर सुकुना बाहर की तरफ ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया तो सरप्राइज अटैक पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। और अभी तुम सोच रहे हो कि हम लोग प्लान को चेंज कर पाएंगे और कोई और अंदर जाएगा। इसके रिप्लाई में इनो बोलता है लेकिन प्लान तो वही था कि जोसो अंदर जाएगा। और कुसाकाबे सन, मुझे जितनी दूर लगता है हम लोग को भी बैरियर के अंदर जाना चाहिए। इसके रिप्लाई में कुसाकाबे बोलता है ये मैं मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब लोग अगर अंदर चले गए तो बाकी दुनिया को कौन संभालेगा। और ये सुनते हुए इनो सोचने लगता है हाँ आप ही तो है दुनिया के बारे में सोचने वाले अकेले। और कुछ समय के बाद ही वहाँ पे माकी आ जाती है और बैरियर के सामने रनिंग स्टैंस लेते हुए, और कुसाकाबे माकी से बोलने लगता है अब जो भी है तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद कुसाकाबे सोचने लगता है यूता तभी हमें सिग्नल देगा जब सुकुना का गार्ड सबसे ज्यादा लोएस्ट पे होगा, और तभी बैरियर टूट जाता है। इसके बाद कुसाकाबे सोचने लगता है हम लोग ये सोच रहे हैं कि चीजें हमारी तरह से बेस्ट भी हो सकती है और सबसे ज्यादा खराब भी हो सकती है। इसके बाद तभी यूता को रिका पकड़ लेती है और तभी वहाँ पे उईवी भी आ जाता है। इसके बाद शुरू होता है माकी वर्सेस किंग ऑफ कर्सेस, और ये सब देखते हुए सुकुना सोचने लगता है प्रोबेबली उस ब्रैट ने खुद का डोमेन खुद से ही डिस्ट्रॉय किया है। इससे एक सिग्नल पहुंचा है और कोई और मेरे लिए बाहर वेट कर रहा था। एक हैविली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी जिसमें कोई भी कर्स पावर नहीं है, वो ओरिजिनली किसी भी बैरियर के अंदर बाहर कर सकती है, वो भी इजीली, लेकिन एक कर्स टूल नहीं कर सकती। उसके लिए उसे अंदर ही रखना होगा, और इन लोगों ने वही किया है। जब मैं अपनी जीत की खुशी मना रहा था और मेरी आंखें जिस काम में होनी चाहिए उस काम में नहीं लग रही थी, उस समय में इस लड़की ने हैविली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी के कारण मेरे पीछे आके मुझे स्टैप कर दी। इसके बाद हमें सोल स्प्लिट कटाना के एक एडवांटेज के बारे में बताया जाता है। अगर सोल स्प्लिट कटाना से किसी को घाव लगा है तो वो सीधा सोल के ऊपर टारगेट करती है, जिसके कारण रिवर्स कट टेक्निक से भी वो बहुत स्लोली हील होता है। लेकिन वो करने के लिए जो भी उस कटाना को चला रहा होगा उसे अपने सोल के आउटलाइन को जानना जरूरी है। सुकुना को अपने सोल के आउटलाइन के बारे में पता है। कैसे? जब उसने यूजी से अपने सोल को मेगुमी में ट्रांसफर किया उस समय में उसे अपने सोल के आउटलाइन के बारे में पता चल गया। हाउएवर गोजो सातोरू के साथ जो उसका बैटल हुआ था उसका जो आफ्टर इफेक्ट है अभी तक सुकुना फुल्ली उससे ट्रीट नहीं हो पा रहा है, रिवर्स कट टेक्निक के साथ भी। इसके बाद हमें यूजी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मैं तुमसे गिव अप नहीं करूंगा, और वो सुकुना की तरफ ही जा रहा होता है कि तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है। अभी के लिए यूजी खून की उल्टियां क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा पुश कर दिया है, और ये चीज वो भी जानता है। कुछ पार्ट है जो कम्प्लीटली अभी तक हील नहीं हुआ है। उसने अभी 4 ऐसे डेडली अटैक्स खाए हैं जो उसे मारने के कैपेबल थे अगर वो रिवर्स कट टेक्निक ना सीखता तो। इसके बाद तभी वहाँ पे चोसो आता है, बोलता है यूजी से सांस लो, विजुलाइज करो जो तुमने सीखा है, उन सब चीजों को याद करने की कोशिश करो, अपने बॉडी के आउटलाइन को विजुलाइज करना शुरू करो अपने वेन्स की मदद से, और अपने खून को अलाउ करो बॉडी के हर एक पार्ट हर एक कॉर्नर में जाने के लिए, रूट्स की तरह। इसके बाद सीन चेंज करके हमें माकी और सुकुना के फाइट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे सुकुना भाग रहा होता है और तभी वो माकी के ऊपर अपने स्लैश से हमला करता है, और उस हमले से माकी बच जाती है और सीधा वो सुकुना के सामने आ जाती है और अपने सोल स्प्लिट कटाना से उसके पैरों के ऊपर हमला करती है। लेकिन सुकुना उस हमले से बच जाता है और सुकुना तभी उसके कटाना को पकड़ लेता है अपने एक हाथ से। लेकिन माकी अपने कटाना को घुमाते हुए सुकुना को दूर बिल्डिंग की तरफ फेंक देती है। इसके बाद तभी सुकुना स्पाइडरमैन बन जाता है। उस
उस बिल्डिंग में चिपक जाता है। इसके बाद सुकुना उस पार्ट में पूरी तरह से अपने स्लैशेस को रिलीज कर देता है, जिसके कारण वो पार्ट पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है और ये बिल्डिंग का जितना भी मलबा है वो माकी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और उसी समय में सुकुना अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश रिलीज कर देता है माकी की तरफ, लेकिन कैसे भी करके माकी उस हमले से बच जाती है। इसके बाद हमें माकी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, लगता है मेगुमी ने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का जो मामला है उसे सीरियसली ले लिया है। ये अपने कर्स एनर्जी को यूज कर रहा है हार्ट बीट के लिए और उसके साथ हील भी कर रहा है। इस तरफ सुकुना सोच रहा है ये फाइट तो मुझे जैसे जानी पहचानी लग रही है। हाँ, याद आया, शिबुया में जैसे मेरा माहोरागा के साथ आमना सामना हुआ था। ये मेरे टेक्निक को बहुत अच्छे से पढ़ पा रही है, बाकी सब सॉर्सरर्स से तो बहुत अच्छे से। इसके बाद माकी सुकुना से बोलती है, वैसे क्या तुम इसे जारी रख पाओगे जब तुम मेरे साथ फाइट करोगे? तुम्हारी हार्ट की बात कर रही हूँ। इसके रिप्लाई में सुकुना बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे हार्डली कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सीन चेंज करके हमें यूराओमे और हकारी के बीच में जो फाइट हो रही है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पे हकारी बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम उसके प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, लेकिन सुकुना का प्रेजेंस ऐसा है कि कोई भी इजीली उसे पढ़ पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। सुकुना का जो कर्स एनर्जी है वो धीरे धीरे से कम हो रहा है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, सेकेंड टाइम मैंने जब उसकी हल्क जैसी बॉडी को देखा था मुझे लगा हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसके रिप्लाई में यूराओमे बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? इसके रिप्लाई में हकारी बोलता है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग जीतने वाले हैं यहीं पे। इसके रिप्लाई में यूराओमे बोलता है, ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टेक्निक एक अच्छे ब्रेन को रास्ता देने में मदद करती है। और इसे सुन के हकारी पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। इसके बाद यूराओमे बोलता है, और अगर आप लोग ये सोचते हो कि आप लोग गोजो सातोरू से भी बेहतर किसी को हमारे सामने पेश नहीं कर सकते तो आपको अपने ऊपर असेम्ड होना चाहिए। लगता है आप लोगों को अच्छे से सुकुना सामा के बारे में नहीं पता है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी ओपोनेंट के ऊपर इंटरेस्ट आ गया तो जो कर्स एनर्जी का वेब निकलेगा, यहाँ तक भी उनके पहली लड़ाई को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि सुकुना सामा अभी तक ऑल आउट गए ही नहीं है। जहाँ पे 253 की शुरुआत होती है क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? इसकी रिप्लाई में मे बोलती है कुसाकाबे। नानामी इसके जवाब में बोलता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन प्रोबेबली कुसाकाबे, ये मेरा ओपिनियन है। और गोजो इसके जवाब में बोलता है, ये प्रोबेबली कुसाकाबे सन, लेकिन अगर 3 क्लैंस को एडअप कर दिया जाए तो फिर स्टोरी कुछ डिफरेंट ही हो जाती है। और कुसाकाबे इसके रिप्लाई में बोलता है, मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली उसामी। वैसे उसामी की बात करूँ तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है, और बाकी सब लोगों को भी मैंने देखा यूट्यूब में भी सब लोग बोल रहे हैं कि उसामी कौन है, नहीं पता। हो सकता है प्रोबेबली ये ट्रांसलेशन में से कुछ गलती हुई है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद सीन चेंज करके हमें माकी और सुकुना के बीच में जो फाइट हो रहा था उसे कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाता है। और उन दोनों के फाइट के बीच में तभी वो बिल्डिंग गिरने लगती है जिसके नीचे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, और उस बिल्डिंग में से बहुत सारे कार्स नीचे गिरने लगते हैं, और उन कार्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है सुकुना। उनके बीच से स्लैश मारने की कोशिश करता है माकी की तरफ, और उन स्लैशेस के कारण माकी दूर बिल्डिंग पे जाके घुस जाती है और उस बिल्डिंग से बाहर भी आ जाती है। इन स्लैशेस का इम्पैक्ट तो वो कम कर देती है, लेकिन उसके पीछे इंतजार कर रहा होता है सुकुना। इसके बाद तभी सुकुना सीधा ही माकी के सामने आ जाता है और उसके चेस्ट वाले एरिया में बहुत सारे स्लैशेस रिलीज करने वाला ही होता है कि तभी इनो उसके पीछे आ जाता है, जिसके कारण सुकुना का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो उन सारे स्लैशेस को इनो की तरफ ही डाइवर्ट कर देता है और उसके पेट पे एक लात मार के उसे दूर बिल्डिंग में पटक देता है। इसके बाद सुकुना के ठीक ऊपर हमें कुसाकाबे को दिखाया जाता है, जिसके पास अभी के लिए नानामी का कर्स टूल है और उसे सुकुना सेंस कर चुका है और वो सोचने लगता है इसके पास तो पहले वो कर्स टूल नहीं था। इसके बाद तभी कुसाकाबे छप्पड़ फाड़ के सुकुना के एकदम सामने आ जाता है, लेकिन सुकुना क्या करता है, अपनी एक ही हाथ की मदद से उसे दूर मच्छर की तरफ फेंक देता है और तभी कुसाकाबे सोचने लगता है इसे क्या पहले से पता था। इसके बाद हमें सुकुना और माकी को एक ही बिल्डिंग के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पे सुकुना एक वाल को तोड़ के एक पिलर पे जाके टकराता है। इसके बाद तभी सुकुना खड़ा होता है और एक ही स्लैश में 2-3 पिलर्स को काट देता है और ये सब देखते हुए माकी सोचने लगती है जो भी हो यूता अभी के लिए जिंदा है, लेकिन अगर ये लड़ाई और भी ज्यादा कंटिन्यू होती रही तो हमारे लिए और एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद नैरेटर कुछ चीजें बोलते हैं। गोजो सातोरू के मरने के बाद कासिमो, हिगुरामा, यूता सुकुना के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है और सुकुना विथ ईच ऑफ देयर जेम लाइक टैलेंट इन जुजुत्सु, लेकिन एक है जिसकी तरफ सुकुना का डिजायर सबसे ज्यादा है, वो है माकी जेनिन। इसके बाद तभी माकी
माकी अपनी पैरों की मदद से उन सारे पिलर्स के कटआउट्स को बाहर निकालने लगती है। इसके बाद नरेटर बोलता है किंग ऑफ कर्सेस अभी के लिए इस रियलिटी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है। इसके बाद तभी सुकुना अचानक से माकी के फेस को पकड़ लेता है और उसके एक साइड के फेस के ऊपर स्लैशेस रिलीज कर देता है। इसके बाद सुकुना सोचने लगता है ये उस हाल प्रेस्टेड ब्रैड की तरह नहीं है, ये सच में ट्रू नथिंगनेस है। इसके बाद सुकुना माकी से बोलता है जुजुत्सु असल में मेयरली स्किन और मीट है, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है असली हड्डी और साड़ है। तुम समझे कुछ, और तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही जुजुत्सु को चुनौती देता है। इसके बाद तभी माकी सुकुना के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन सुकुना अपने एक ही हाथ की मदद से उसके हमले को रोक रहा होता है। इसके बाद सुकुना बोलने लगता है ये फाइट जरूर डिटरमाइन करेगी सबसे ज्यादा वर्दी चीज क्या है, जुजुत्सु या फिर फिजिकल बॉडी। इसके बाद तभी माकी सोचने लगती है इसने तो अपने आरसीटी को बंद ही कर दिया है। इसके बाद तभी सुकुना माकी के कटाना को पकड़ता है और ब्लैक फ्लैश तैयार करते हुए बोलने लगता है ये मेरे लिए पहली बार है क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर एक काम सौंपा है। इसके बाद तभी सुकुना माकी के ऊपर ब्लैक फ्लैश लैंड भी कर देता है और इसके कारण माकी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और माकी को निपटाने के बाद सुकुना सीधा कुसाकाबे के सामने चला जाता है और उस समय में कुसाकाबे सोचने लगता है क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं सच में इसके सामने खड़ा हूँ। अरे यूजी कहाँ है, चोसो कहाँ है, मेमे तो प्रोबेबली नहीं आने वाली, मेरा तो 0 चांस है, मैं तो जीत भी नहीं पाऊंगा, वो लोग तो बहुत दूर है, लगता है मुझे ही इसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा, मैं क्या सुकुना को मार पाऊंगा। और इस तरफ से एडिटर भी कुसाकाबे का थोड़ा सा मजा लेने लगते हैं, सच में यार तू उसे मारेगा। और मुझे भी लग रहा है भाई कुसाकाबे कैसे मार सकता है, मैं मर जाएगा, एक ही स्लैश में मर जाएगा। वैसे किसी को इतना ज्यादा अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हो भी सकता है कुछ प्रोबेबली फाइट दे पाए। अब मैं नहीं जानता जीत पाएगा कि नहीं, बट फाइट दे पाएगा, कुछ तो कर पाएगा ना। और नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो प्रोबेबली मैंने इस बार 52 और 53 वाला एक्सप्लेनेशन कर दिया है पूरा तरह से। अभी तक तुम लोग वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम लोगों को मजा आया है ना, बस मजा लो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ऑल में सेट कर देना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे जाके फॉलो कर लो प्लीज यार, कर दो यार, 1K फॉलोअर कर दो। बाय।